आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो भी उन गांव में पहुंच जाते थे और कहते थे कि क्या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आपके गांव में आए थे? तो लोग बताते थे कि हाँ आए थे। पूछते थे क्या कह करके गए हैं? तो जब लोग बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि उस कमेटी को अपनी सही स्थिति नोट करा देना, तो तुरंत जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे वो लोग कहते थे नाम दर्ज करा दोगे तो आपको अछूत हो जाओगे, शूद्र हो जाओगे, SC समाज में हो जाओगे। ये मेरे सम्मानित साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना वो लोग उस सूची में नाम दर्ज हो गया। वो क्या हो गए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। जिन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही आज है कौन? बघेल, पाल, धनगर और आपके होटकर, आपके कश्यप, आपके प्रजापति, आपके कुम्हार, आपके विंद, आपके मल्लाह, आपके जाट, आपके गुजर, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को माने। लेकिन सम्मानित साथियों, धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने देखा कि आज कोई पिछड़ा समाज मेरी बात को नहीं मान रहा है, लेकिन को फिर से एक कमेटी बना करके सर्वे हो जाएगा तो फिर से इनको आरक्षण मिल जाएगा। उसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 340 के तहत संविधान में एक व्यवस्था दिया। अरे पिछड़े समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार 1952 में वोट पड़ा है और 1952 में जब फिर से हुकूमतें शुरू हुई तो फिर से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए एक काका कालेलकर आयोग की कमेटी 1952 में बनी है और जिसकी रिपोर्ट 55 में आ गई। लेकिन मेरे साथियों, इसके बाद भी संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी और आपकी रिपोर्ट आ जाने के बाद भी आपको आरक्षण नहीं दिया गया। एक बार 77 में कभी जुबान से ये बात सामने आई कि पिछड़ों का जो काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आरक्षण दे देना चाहिए। ये मेरे सम्मानित साथियों, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को, OBC को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ये मेरे सम्मानित साथियों, फिर से दूसरी मंडल कमीशन की आयोग बना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आपकी 78 में आ गई और 78 में आने के बाद भी फिर भी आपका आरक्षण लागू नहीं हुआ। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपका पिछड़ों का, बैकवर्डों का आरक्षण कब लागू हुआ? 90 में कैसे लागू हुआ? जानते हैं 1989 में पहली बार बिजनौर से माननीय बहन कुमारी मायावती जी सांसद जीत करके जाती हैं, रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से सांसद जीत करके जाते हैं और हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से जब 3 सांसद जीत करके जाते हैं, उस वक्त मानव कांसी राम साहब मान्या बहन जी से कहते हैं कि अब पार्लियामेंट तब तक नहीं चलेगा जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाएगा। और मानव कांसी राम साहब वोट क्लब बोर्ड पर रैली शुरू किए और ये बहुजन समाज के लोग हर जनपद में, हर जिले में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किए और साथियों उसी वक्त बनारस के एक जनपद गाजीपुर में 5 शिवकाश के समाज के लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से मार इसलिए भूल दिया गया, पिछड़े समाज के आरक्षण की वो लड़ाई लड़ रहे थे मेरे सम्मानित साथियों। और जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो पूरे बहुजन समाज के लोग माननीय कांसी राम साहब मान्य बहन जी यही नारा लगा रहे थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो के नारे लग रहे थे। उधर साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री VP सिंह जी थे, इस देश के प्रधानमंत्री VP सिंह जी थे और प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला जी थे। चौधरी देवीलाल चौटाला जी ने कहा, माननीय कांसी राम साहब, आप तो पिछड़े समाज में जन्म लिए हो, इसके बाद आप तो शिवकाश समाज में जन्म लिए हो, इसके बाद भी पिछड़ों की लड़ाई के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो।
तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा, आप भी पिछड़े समाज में जन्म लिए हो,